हेलो मेरे भाइयों, स्वागत है। वेलकम टू अनदर व्लॉग। देखिए, बेसिक मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को क्यों गलत बोलते हो। हाउ अबाउट द पेरेंट्स। आप बच्चे हो ना उसके, आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप अपने पेरेंट्स को गलत नहीं ठहरा सकते। क्यों हेट करते हो आप अपने पेरेंट्स को? क्या लगता है आपको, आपके पेरेंट्स क्या चाहते होंगे आपके लिए? क्या चाहते हो? आप सोचते हो कि आपका पार्टनर सही है, ठीक है, मतलब पार्टनर जो अपना पार्टनर चुनना चाहते हैं चुनते हैं, उनको ये लगता है कि हमारी पेरेंट्स हमारी बुराई कर रहे हैं, हमारी गलत करते हैं। या फिर उसका भाई बोल देता है, या फिर उसकी बहन बोल दी, या फिर कोई भी अगर बोलता है, आपका अपना घर का अंदर बात कर रहा है, बाहर की बात नहीं आ रही है, तो उनको लगता है कि ये गलत है। रियलिटी जिन्होंने देखी होती है ना भाई, वही रोक टोक करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। ठीक है ना। और लेकिन एक चीज़ और है, जैसा आप अपने पेरेंट्स को आप बोल रहे हो, आप बच्चे हो ठीक है उनके, आप कितने भी एज हो जाए आपकी, आपके माँ बाप अगर बूढ़े भी हो गए, बहुत ज़्यादा बूढ़े, जो एक टाइप से आधा पैरालाइज है वो, फिर भी आप उनके बच्चे ही हो, ठीक है ना। उनका अधिकार होता है मारने का, पीटने का, गाली देने का आपके ऊपर, ठीक है। आपका अधिकार ये नहीं होता कि आप उसे गाली दोगे। अपने पेरेंट्स को आप गाली नहीं दे सकते, ना कि आप गलत बोल सकते हो, आपके पास इतना अधिकार नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात? आपके पास कोई अधिकार नहीं होता। अधिकार कब रहेगा आपके पास? जब आपके बच्चे हो जाएंगे ना, तो उन पे अधिकार होगा। आपके पेरेंट्स के ऊपर आपका अधिकार नहीं रहता, ठीक है ना। आप अपने पेरेंट्स, आप कितने भी बड़े हो जाओ, अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। ये रूल है, ठीक है ना। रूल किस चीज़ का? ये समझ सकते हो, ट्रस्ट का, लव, मतलब कि आपके ऊपर जितना उन्होंने खून पसीना बहाया ना, दूध पिलाया, उन सब का कर्ज है ये। आप उन कर्ज का आप कभी चुका नहीं सकते, ठीक है ना। आप कितनी महंगी गाड़ी साड़ी जो आपको देना है दे सकते हो, वो कर्ज चुका ही नहीं सकते, नहीं चुका सकते कभी भी आप। समझ सकते हो, नहीं चुका सकते आप। लेकिन आप लोग वो नहीं समझते। आप क्या करते हो? आप गाली देते हो, मारपीट करते हो, आप मर जाओ वैसे वगैरह। ठीक है भाई, उन्होंने नहीं समझा, आपने ये बोला कि उन्होंने समझा नहीं, शराब पी, वो की, ये वगैरह वगैरह। लेकिन उस टाइम पे आपको ये बोलना चाहिए था, ठीक है। जिस टाइम पे वो सही थे ना, मतलब उनकी बॉडी सही थी और शराब वगैरह पीते थे, उस टाइम पे बोलना चाहिए। हाँ, हालांकि मानता वो आपने बोला होगा, वो नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी तो मत करो, अभी तो उनकी बात सुन लो। अब उनकी एज हो गई मरने की, और आप उनके साथ ही गलत कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना मेरे भाई। आप क्यों चाहते हो, आप क्यों बोलते हो अपने पेरेंट्स को कि आप मर जाओ, ये करो? आप मारते क्यों, ये बताओ मेरे को। सबसे पहले कि आप अपने पेरेंट्स को मारते क्यों? क्यों मारते हो आप? आपके तो कोई अधिकार है नहीं। अगर वो चाहे आपके ऊपर सेक्शन लगाना, आपके ऊपर सेक्शन लग जाएगा। याद रखना, आप उनके बच्चे हो, ना कि वो आपके बच्चे, ठीक है। आपके ऊपर अगर वो सेक्शन लगा देना, जा रिपोर्ट थाने में लग जाएगा आराम से, ठीक है ना। और आप उसके साथ हरासमेंट कर रहे हो, वो आपके साथ नहीं कर रहे, लेकिन आप हरासमेंट उसके साथ कर रहे हो यार। शर्म आनी चाहिए भाई आपको, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को लगता नहीं था। देखो, हर वक्त ना एक चीज़ याद रखना, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके साथ भी होगा, ठीक है ना। आप अभी अपने पेरेंट्स को मार रहे हो, आप अपने पेरेंट्स को गाली दे रहे हो। जब चलो ठीक है, मान लिया, आप अभी गाली दे रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, जो भी कर रहे हो अपने पेरेंट्स से, ठीक है। आप बच्चे हो, ठीक है। और वो जिस दिन मर जाएंगे, ठीक है, वो मर जाएंगे, उस दिन तो अफसोस होगा बस थोड़ा सा, कि आप रो दोगे थोड़ा सा, या फिर नहीं रोगे। अगर तुम्हारे आंसू नहीं आते, नहीं रोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा, जब आपका टाइम वही होगा ना, जब उनकी जगह आप हो जाओगे, जब आपके बच्चे आ जाएंगे, जब आपके बच्चे आपको वैसा ही बोलेंगे ना, फिर तो रियलाइज होगा आपको कि अगर मैं ये नहीं करता तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने पेरेंट्स को अगर मार रहे हो, पीट रहे हो, या फिर गाली भी दे रहे हो अगर आप, या फिर ताने दे रहे हो, या फिर खाने का ढंग से नहीं दे रहे, सेम वही चीज़ ना साइकिल के पहिया में होती है। साइकिल का पहिया क्या होता है, जैसा सामने वाला पहला पहिया घूमेगा, उसी हिसाब से पीछे वाला पहिया घूमता है, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली रियलिटी में कहने का मतलब क्या है, अगर आप अपने पेरेंट्स को मार रहे हो, तो आप भी पेरेंट्स जिस दिन बनोगे, आपके बच्चे आपको मारेंगे। रियलिटी यही है, क्योंकि हर बंदा पीछे से ही सीखता है, ठीक है ना। समझ रहे हो? जैसा पहला सीढ़ी बनेगा, दूसरा सीढ़ी सेम वैसा ही बनेगा, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि पहला सीढ़ी इस साइज का बना तो दूसरा सीढ़ी यहाँ साइज का बनेगा, नहीं बनेगा वो। जैसा पहले सीढ़ा बना वैसे ही आपके बनेगा। तो मेरे कहने का एक ही मोटिव है यार, कि अपने पेरेंट्स को हरासमेंट में मत डालो, मारो पीटो मत, गाली वगैरह ना करो। गलतियाँ करती आप सुधारो, आप उनसे ज़्यादा कल मत हो, आप उनके बच्चे हो, उनसे ज़्यादा दिमाग लेके पैदा हुए हो ना आप, उनके अंदर से जितना उनके अंदर दिमाग है, अगर 50% उनके पास है,
आपका 60-70% आपका दिमाग है, तो आप उन्हें समझाइए, या फिर उनसे आप वो कुछ भी बोले, आपको इग्नोर करना है, आपको जो करना है आराम से कीजिए, मारा पीटा गाली वगैरह ना कीजिए, इग्नोर कीजिएगा। मतलब वो लोग अगर गाली देते हैं अगर, तो उनका भी टाइम हो गया है, उनको आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मेरा कहना है कि आप कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ गलत व्यवहार ना करें, ठीक है। और खास करके जब जब अगर गेम वगैरह खेल रहे हो, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो भूल कर भी आप उनके प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना, ठीक है ना। उन्हें जिस दिन वो लोग डेड हो जाएंगे ना, इस दुनिया से चले जाएंगे, उस दिन आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। आप सोचोगे कि कोई था मेरा जो मुझे, क्या बोलते उसको, रोकता था किसी चीज़ के लिए, अब तो कोई है ही नहीं। मतलब पूरी ना एक तरह से टूटोगे एक दिन, ठीक है ना। अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए अभी से सीख जाओ। जो पेरेंट्स अभी नहीं बनने हो या फिर जो बनने वाले हो, वो सीख जाओ फ्यूचर के प्लानिंग, ठीक है ना।